हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, लुसेंट का सीरीज लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। अब तो एकदम पढ़ाई जोर शोर से लगा देना है, क्योंकि बीपीएससी 67वीं का एग्जाम डेट का भी नोटिफिकेशन आ गया 30 अप्रैल को। सो फटाफट सभी लोग अध्याय हम 4 तक पिछले क्लास में पढ़ाए थे, और आज हम पढ़ाने वाले हैं अध्याय 5। और अध्याय 5 में अपन है महाजनपद, पीरियड ऑफ महाजनपद। बड़ा ध्यान समझिएगा दोस्तों, महाजनपद के बारे में, पीरियड ऑफ महाजनपद। ये महाजनपद क्या है? इससे पहले हम वैदिक काल पढ़ाए थे, और वैदिक काल में एक बात बताए थे कि देखो दोस्तों, एक बात क्या है ना, जैसे कि कई लोग मिले परिवार बना, कई परिवार मिला तो गांव बना, कई गांव जो मिला ना तो विश्व बना, कई विश्व तो जन मिला, जन बना, कई जन तो जनपद, और कई जनपद मिले तो आपका बने महाजनपद। और इस प्रकार से भारत में कुछ 16 महाजनपद की बात कही गई है। 16 महाजनपद मतलब कि 16 राजाओं का क्षेत्र। और ये कब की कहानी है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। और एक बात और रखना, अगर पूछेगा जैन धर्म किससे मिलता है, तो इसकी जानकारी जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। 16 महाजनपद के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। कुछ मानचित्र में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस टाइप के मानचित्र लिखा हुआ है 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपद की बातें यहाँ पे कही गई है। इसके डिटेल्स में मैं यहाँ पे कुछ फिगर बनाया हूँ, और मानचित्र के माध्यम से ये 16 महाजनपद जो है हम समझाने की कोशिश की। परंतु 16 महाजनपद को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ पे 16 महाजनपद हम कैसे समझेंगे सर? सबसे पहले 16 महाजनपद समझना दोस्तों, तो शॉर्ट ट्रिक है K4। K4 से होता है काशी, कौशल, कुरु। यानी कि के से आपका काशी होंगे, फिर को से आपका कौशल होंगे, तो काशी, कौशल, कुरु होंगे, और अपना कंबोज होंगे। तो K4 याद रखना है, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। एक होता है A3। ए 3 बार बोलना है, अंग, अवंती, अस्मक। अंग, अवंती, अस्मक। A3 अंग, अवंती, अस्मक। तो K4 से क्या बोलना है? काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। A3 से अंग, अवंती, अस्मक। एक अपना है दोस्तों M3। क्या M3 है? M3 से क्या क्या बोलना है? तो मगध बोलना है, मल बोलना है, और आपका मत्स्य बोलना है। मगध, मल, मत्स्य। तो अब K4, A3, M3। एक होता है V2। V से आपका वजी बोलना है, और एक और V से आपका वत्स बोलना है। तो याद रखना दोस्तों, आपका V2 से वजी और वत्स याद रखना है। वजी और क्या याद रखना है? वत्स याद रखना है V2 से। एक होते हैं GPSC, और G से होता है गंधार, और P से होता है पंचाल। तो गंधार, पंचाल। S से होता है सुरसेन, और C से होता है चेदी। गंधार, पंचाल, सुरसेन, चेदी। अब यहाँ फाइनल इसका शॉर्ट ट्रिक है एक आपका K4। क्या ट्रिक है दोस्तों? तो आपका लिखना है पूरा के पूरा शॉर्ट ट्रिक लिखना है आपका। और शॉर्ट ट्रिक क्या लिखना है? K4, A3, M3, V2, GPSC। K4, A3, M3, V2, GPSC। के से काशी, K4 मतलब काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक, मगध, मल, मत्स्य, वजी, बतस, गंधार, पंचाल, सुरसेन और चेदी। तो 16 महाजनपद की शॉर्ट ट्रिक क्या हो गए? तो सर शॉर्ट ट्रिक होंगे काशी, कौशल, कुरु, K4, A3, M3, V2, GPSC। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक, मगध, मल, मत्स्य, वजी, बतस, गंधार, पंचाल, सुरसेन, चेदी। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब इसकी राजधानी 16 महाजनपद दोस्तों, 16 महाजनपद में 15 महाजनपद जो है वह आपका उत्तरी भारत में है। 15 महाजनपद उत्तरी भारत में है, और एक महाजनपद जो है वो आपका दक्षिणी भारत में है। तो आपका एक महाजनपद दक्षिणी भारत में और 15 महाजनपद उत्तरी भारत में। तो टोटल महाजनपद कितना हो गया? तो याद रखना है टोटल जो है 16 महाजनपद है।
टोटल जो है 16 महाजनपद है। इतनी बात आपको आसानी से समझ में। अब जैसे उत्तरी भारत में ज़्यादा महाजनपद 15 हो गया, 16 दक्षिणी भारत में कौन सी महाजनपद है, तो याद रखना है असमक महाजनपद। असमक महाजनपद दक्षिण भारत में है और इसकी राजधानी पोटली। अब इसकी राजधानी क्या है, पोटली। अब सभी को हम फिगर समझते हैं और यहाँ फिगर से दो फायदा हो गया। एक फायदा तो पहला ये होगा दोस्तों कि कौन सा भारत में है और कौन सा भारत में नहीं है, भारत में कौन कौन से राज्य में है, ये तमाम चीज़ें जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान में आपकी 2 महाजनपद है, एक कंबोज है और एक आपका गंधार है। तो 2 महाजनपद कहाँ है, पाकिस्तान में। कौन कौन जी, कंबोज महाजनपद और गंधार। अगर पूछेगा कि 16 महाजनपद में अगर आपसे पूछेगा 16 महाजनपद दोस्तों वर्तमान समय में कुल कितना महाजनपद भारत की सीमा में है, तो 2 तो यहाँ चला गया, तो 14 याद रखना। वर्तमान भारत में आपका 14 महाजनपद है ना, कितना आपका 2 तो आपका 14 और 2 आपका पाकिस्तान में चला गया। तो कंबोज की राजधानी हाटक और गंधार की राजधानी तक्षशिला, ये दोनों पाकिस्तान में है। कंबोज और तक्षशिला दोनों कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो याद रखना कंबोज तक्षशिला, कंबोज और गंधार। तो कोची का कोडिंग बोलना है कि पाकिस्तान का कोडिंग क्या बोलना है, कबो है ना, कब पाकिस्तान जयबू, तो क से आपका कंबोज और कब नहीं होगा दोस्तों, कब होगा क ख ग, ऐसे याद रखना, क से कंबोज आपको ग से गंधार। तो 2 महाजनपद यहाँ से सिंपली निकल गया। अब थोड़ा सा अपना बिहार समझते हैं। बिहार में क्योंकि बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो बिहार में अपना 3 महाजनपद है। कितना महाजनपद, 3 महाजनपद। सबसे पहले मगध महाजनपद। प्राचीन काल में अधिकांश सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ना है। मगध की राजधानी जो है राजगीर है। कहाँ है भाई साहब, राजगीर जो है मगध की राजधानी। पटना आपका जो आपका बिहार में, ये आपका बिहार है। तो मगध की राजधानी राजगीर है। क्या मगध है, क्या राजगीर। एक है अंग की राजधानी चंपा, भी बिहार में है। और एक आपका वजी, और वजी की राजधानी वैशाली है। तो 3 महाजनपद बिहार में कौन कौन है, मगध, अंग, वजी। मगध, अंग और वजी, ये 3 महाजनपद बिहार में है। मगध है, अंग है, वजी है। मगध है, अंग है, वजी है। वजी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगीर। तो ये 3 महाजनपद बिहार में हो गया। अब चलते हैं 6 महाजनपद यूपी में है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ये पंचाल वाला बरेली, उत्तर प्रदेश में बरेली, आपको आज पता होगा दोस्तों, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाना आया था इंदिरा गांधी के समय, है ना। अब यहाँ पे उसके बाद मल की राजधानी है कुशीनगर, ये भी यूपी। काशी की राजधानी बनारस, ये भी आपका यूपी। तो इतनी सारी राजधानी आपका, काशी बनारस आपको पता होगा। फिर आपका कुछ महाजनपद इधर से आपका है, ये आपका जो सुरसेन की राजधानी है मथुरा, और एक आपका वत्स महाजनपद है, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। तो ये 6 महाजनपद जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये 6 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। फिर अवंती महाजनपद, ये मध्य प्रदेश में है और इसकी राजधानी महिष्मती है, उज्जैन, मध्य प्रदेश। चेदी महाजनपद शक्तिमती की राजधानी है और ये भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद हो गया, अवंती और आपका चेदी। एक है आपका मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर है, ये जयपुर राजस्थान में। तो मत्स्य क्या है, विराटनगर है। फिर अपना एक आपका दक्षिण भारत में महाजनपद यही है, जिसकी असमक महाजनपद जो पोटली है, और ये आपकी राजधानी पोटली और गोदावरी नदी के आसपास है। तो उम्मीद करते हैं 16 महाजनपद की लोकेशन जो है आपको पूरी आसानी से समझ में आ गया होगा। कितना महाजनपद जानकारी, तो 16 महाजनपद की पूरी लोकेशन आपको समझ में आ गया। तो बोले बिहार में कितना महाजनपद, तो सर 3 महाजनपद बिहार में। मगध है, अंग है, वजी है। मगध, अंग, वजी, ये बिहार में है, मगध, अंग, वजी। और यूपी में 6 महाजनपद, पंचाल, कौशल, मल्ल, काशी, उसके बाद आपका वत्स और आपका सुरसेन। राजस्थान में एकमात्र महाजनपद वत्स विराटनगर जिसकी है, और आपका मध्य प्रदेश में अवंती की राजधानी महिष्मती या उज्जैन, और चेदी की होता है शक्तिमती। असम की राजधानी अपना है पोटली। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं इसके। अब ये 16 महाजनपद कंप्लीट हो गए दोस्तों। यहाँ से कुछ बातें को थोड़ी सी समझने की कोशिश करेगा। ये महाजनपद कब की कहानी है, तो भाई साहब 600 BC के। इस काल को हम बुद्धा काल बोलते हैं।
अब यहाँ से मगध की शुरुआत अगर करेंगे तो सबसे पहले हर्यक वंश आएगा, शिशुनाग वंश आएगा, नंद वंश आएगा, मौर्य वंश आएगा। लेकिन इसी का पैरेलल में कुछ धार्मिक चीज़ों का भी उदय हुआ, जैसे कि जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। तो सबसे पहले हम जैन ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मगध महाजनपद को आगे बढ़ाएंगे और मगध में क्या क्या वंश बना है, कहाँ कहाँ क्या क्या राजा बने हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक्स भी क्या हो सकता है, सब आसानी से समझाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं क्या करता हूँ, पहले धार्मिक चीज़ों को यहाँ से पढ़ के निपटा लेता हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी का इंग्लिश वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है, कंबोज, गंधार, कुरु, पंचतंत्र, कौशल, मल्लवजी। ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले लोग जो है इसे आप आसानी से देख के समझ सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे तो जैन धर्म का शुरुआत करेंगे। जैन धर्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। अच्छा कोई बात नहीं, रह दो इसको पहले एक बार दोस्तों, इसको मिला लो पहले, जो उसी का चार्ट मैं यहाँ बनाया हूँ। अंग की राजधानी अगर कहे तो अंग की राजधानी अपना है चंपा, और भागलपुर मुंगेर बिहार में है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगीर है, और आपका पटना गया बिहार में है। काशी की राजधानी वाराणसी है, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। वध की राजधानी कौशाम्बी है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। वजी की वैशाली या विदेह मिथिला है, मुजफ्फरपुर दरभंगा आसपास। कौशल का श्रावस्ती है, फैजाबाद यूपी। अवंती का उज्जैन या महेश्वती है, मालवा आपका मध्य प्रदेश। मल्ल का कुशावती आपका देवरिया यूपी। पंचाल का ही छत्र, बरेली बदाऊं आपका ये। चेदी का हो गया आपका शक्तिमती। कुछ और है, कुरु का इंद्रप्रस्थ, आप देख पा रहे हैं कुरु का राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ है। कुरु का इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली जो मेरठ हरियाणा के क्षेत्र में। मत्स्य का विराटनगर जयपुर राजस्थान के आसपास। कंबोज का हाटक राजौरी हजरा के क्षेत्र पाकिस्तान में है। सुरसेन का मथुरा उत्तर प्रदेश है। असमक का पोटली या पोतन गोदावरी नदी के आसपास दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। गंधार का तहसीला रावलपिंडी पेशावर आपका कहाँ है, तो आपका पाकिस्तान में है। यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गया। तो सो गाइस अब शुरू करने वाले हम एक सबसे अच्छा अध्याय जैन धर्म की ओर। क्या जैन धर्म की ओर एक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी लेक्चर बड़ा होगा लेकिन खूब बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। तो अध्याय नंबर 6 है और मैं यहाँ पे शुरुआत करने वाला हूँ जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में। सबसे पहले आपका इनका परिचय समझते हैं, आखिर जैन धर्म है क्या। सो गाइस कैसे इसको समझेंगे वर्तमान, तो क्या आपको लगता है कि इधर भाई साहब बीजेपी कांग्रेस चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही है, तो इसके आपके साथ साथ में कुछ ऐसे धर्म साधु संत की तो बातें भी चलती है ना, कुछ पूजा पाठ तो होती है ना, तो उसी प्रकार से एक आपका धर्म की चलेगा। तो ये आपका जैन धर्म जी वाले हैं और ये आपका इमेज आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। ये शायद महावीर जी हैं, है ना, क्या है महावीर जी हैं। कितनी झकास लग रहे हैं, एकदम मस्त लग रहे हैं, ये बॉडी है इनका। तो समझते हो दोस्तों इसका। जैन धर्म की संस्थापक की हम बात करते हैं तो जैन धर्म का संस्थापक या तीर्थकर, ये तीर्थकर क्या होता है सर, तो भाई साहब तीर्थकर मतलब उसका प्रचारक, और क्या तीर्थकर मतलब उसका प्रचारक। तो इसके फाउंडर एंड फर्स्ट तीर्थकर जो होते हैं वो ऋषभ देव को कहा जाता है। तो बार बार क्वेश्चन आते हैं कि जैन धर्म का प्रथम प्रचारक, प्रथम तीर्थकर अपन किसको बोलेगा, ऋषभ देव को बोलेगा, ऋषभ देव का। और जैन धर्म के तीर्थकों की संख्या जो है वह 24 है। 24 तीर्थकर जैन धर्म का है। 24 तीर्थकर जो है वह किसका है, जैनिज्म का है। किसका है, तो जैन धर्म का है 24 तीर्थकर। तो इसका सबसे प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी हैं। क्या ऋषभ देव जी हैं। अगला पॉइंट इसको समझते हैं और सबसे कुछ महत्वपूर्ण बात समझते हैं। कुछ इनके इंपॉर्टेंट तीर्थकर के बारे में हम समझते हैं और उनका चिन्ह क्या है हम वो भी समझने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी हैं। ऋषभ देव जो है इसका प्रथम तीर्थकर, इनका प्रतीक चिन्ह है साढ़, ऑक्स है। क्या दोस्तों, साढ़ है। अजितनाथ जो है इसका दूसरा तीर्थकर है और इसका प्रतीक चिन्ह जो है हाथी है। और संभवनाथ तीसरा तीर्थकर है और ये घोड़ा है। खूब पूछता है भाई साहब, साढ़ प्रथम का, दूसरा का हाथी और तीसरा का घोड़ा। और इसका जो आपका आपका समसारणार्थ जो है वो आपका 7वां है और स्वस्तिक इनका चिन्ह है। शांतिनाथ है 16वां और हिरण है। और आपका नामीनाथ 21वां और नीलकमल है। अरिस्टेनेमी 22वां तीर्थकर है और इसका शंख है ना, क्या है इसका प्रतीक चिन्ह शंख है। पासरनाथ 23वां तीर्थकर है और इसका सर्फ है, साफ है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर और अंतिम का सिंह है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण रूप से हमें महावीर के बारे में तो पढ़ना होता है। नोट में कुछ बात लिखा हुआ, दो जैन तीर्थकर ऋषभ देव
अरिष्टनेमि को नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो कौन कौन से तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो 2 गो का, एक का नाम है ऋषभदेव और एक का नाम अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, और यहाँ से हम कुछ समझने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसी को बारे में समझते हैं। तो जैन धर्म के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में आइए। तो जैन धर्म की कुछ बातें समझते उसके बाद ही था, ठीक है। अब यहाँ पे जैन धर्म की कुछ बातें करते हैं। तो जैन धर्म का 23वें तीर्थकर जो है उनसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पार्श्वनाथ जी हैं, और 24वें और अंतिम तीर्थकर से एग्जाम में आते हैं। तो आपका 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, अगर कोई क्वेश्चन आवे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या है, तो गाइस याद रखना है पार्श्वनाथ है। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का ये पुत्र था। तो ये काशी का इक्ष्वाकु वंश का राजा, तो अश्वसेन का पुत्र था पार्श्वनाथ। 30 वर्ष की अवस्था में ये अपना सन्यासी जीवन ये आपका ग्रहण किया था, मतलब घर परिवार को छोड़ देना सन्यासी कहलाता है। और 4 बातें कही थी, मेजर टीचिंग्स बताए थे, प्रमुख शिक्षाएं बताए थे। पहला, हिंसा ना करना, है ना। हिंसा ना करना मतलब मारपीट काटा काटी ना करना, अहिंसा में रहना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। अब यहाँ पे 4 बात बोले थे, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ये तमाम बातें पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। दोस्तों अब पढ़ते हैं सबसे अंतिम तीर्थकर, यही अपना है महावीर स्वामी जी। क्या नाम है इनको? तो महावीर स्वामी नाम है। तो ये आपका महावीर स्वामी के बारे में, और ये हुए अपना भाई साहब महावीर स्वामी जी। यही आपका महावीर स्वामी जी, इमेज में आप देख सकते हैं। यह 24वें तथा अंतिम तीर्थकर हुए महावीर स्वामी। तो 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, जिनका जन्म जो है 1540 ईसा पूर्व, माफ करिएगा 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली जिला बिहार में हुआ था। 540 बीसी में। कहाँ भाई साहब? तो बिहार के वैशाली के कौन गांव में? तो कुंडग्राम गांव में। बचपन का नाम है वर्धमान। अगर पूछे बचपन का नाम क्या? वर्धमान है। पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो ज्ञातक कुल के सरदार हुआ करते थे। माता का नाम है त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, और इनकी एक पत्नी मैडम का, इनके वाली का नाम था यशोदा, यशोमयी, है ना, आप जानते होंगे। तो यशोदा इनका माता का नाम है। अब इनका विवाह होगा। जब इनका विवाह होगा दोस्तों, तो अब इनका बाल बच्चा तो होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो भाई साहब, होना चाहिए कि नहीं? तो भैया इनकी एक बेटी जन्मी, इनका नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम है? अनुजा। कहीं कहीं आपको अनुजा मिलेगा, कहीं कहीं प्रियदर्शनी मिलेगा, और कहीं कहीं पूरा नाम मिलेगा अनुजा प्रियदर्शनी। तो इनकी एक बबनी पैदा हुई, है ना, उनका नाम है अनुजा प्रियदर्शनी यशोदा। याद है दोस्तों, बुद्ध भगवान की पत्नी का नाम यशोधरा, महावीर का नाम यशोदा। तो देखिए महावीर लिखे से समझिए ध्यान से, ये महावीर लिखे तो महावीर में ढेर अक्षर, तो एक मैडम के छोटा अक्षर रहेगा यशोदा। और देखिए बुद्ध भगवान लिखे, बुद्ध भूची को रहेगा, तो ये भूच है, लेकिन एक मैडम यशोधरा लंबा रहेगा, है ना, इसे याद रखना है। अब यहाँ पे, और इनके पुत्री जन्मी अनुजा प्रियदर्शनी। एकरो बियाह होगा कि नहीं होगा? बोलो मित्रों, तो होगा सब। अब यहां पे इनका विवाह हुआ जामिल से। क्या नाम है इसका? जामिल से इनका विवाह हुआ। अब इनका अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह हो गया भाई साहेब जामिल से। अब मतलब कि एकर दमदा जामिल और एकर पति जामिल, तो इनका विवाह किससे हो गया? जामिल से। मतलब एकर बेटियों का विवाह हो गया जामिल से। अब जब इनकी विवाह हुआ, सब चीज हो गया, 30 वर्ष की उम्र में, यो हो 3 साल 30 वर्ष की उम्र में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास ले लिया। कितना वर्ष की उम्र में दोस्तों? 30 वर्ष की उम्र में भाई नंदीवर्धन से क्या ले लिया?
तो दोस्तों संन्यास ले लिया और 12 वर्ष तक मतलब अपनी अपने भाई को पूछ लिया कि भाई साहब अब हम जा रहे हैं। मेरा जब जब महावीर का उम्र 30 साल था, जब महावीर का उम्र जब 30 साल था तो अपना भाई, बड़का भाई नंदीवर्धन नाम था, उसे पूछा कि भैया हम जा रहे पढ़े IAS की तैयारी कर ले, मतलब IAS नहीं, हम जा रहे हैं बाहर तपस्या करेंगे। और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के, लगातार 12 वर्षों तक जुम्बिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। साल वृक्ष के नीचे, एक वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। देखो भाई साहब, यही अपना महावीर जी हैं और ये वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। पीपल के ही कहा जाता है साल वृक्ष शायद। और इसी के नीचे बैठल रहें जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति इनको ना हो गया। और हम लोग भाई साहब 2-3 साल पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ते हैं और 2-3 को पढ़े और बाद को तुरंत फंसा ली लड़की के और बतिया लगे, बकलोल कहीं का। ये कुछ नहीं फंसाया हो सकता, आराम से एकदम शादी ब्याह कर गया था, एकदम बेटा और जन्मा लिया, जाते बेटी जन्मा लिया था। अब यहाँ पे ये आपकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया 12 साल की अवस्था में, तो 30 साल के उम्र में बाहर निकला था। कितना साल में? 30 साल में अब बाहर निकला था। 12 साल ही पढ़ा कस के, तो टोटल कितना साल हो गया? 42 साल। तो 42 वर्ष की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये जीन कहलाया, मतलब विजेता कहलाया। अहर्त कहलाया, मतलब पूज्य कहलाया। निग्रंथ कहलाया, मतलब वंदहीन कहलाया। तो इतनी सारे नाम से फेमस हो गया। अरे भाई साहब, जब तुमको सफलता हो जाए, तुमको IAS में नौकरी, तो तेरा कलेक्टर साहब कहेगा, DM साहब कहेगा, तुमको IAS कहेगा, और जे माना में रहेगा जे कहेगा तेरा। चलो इतनी बात समझ में आया क्या? अब इनके कुछ विशेष बात हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ सर, तो कहा भैया उपदेश वगैरह दो। फर्स्ट उपदेश, प्रथम उपदेश कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेरेमन, तो प्रथम उपदेश दिया राजगीर बिहार में, है ना, बिलुतलाचल पहाड़ी जो बराकर नदी के तट पर, और प्राकृत भाषा मतलब मगही भाषा में दिया। अर्ध मगही को बोलते हैं हम लोग प्राकृत भाषा। तो यही बिहार में बराकर नदी बिलुतलाचल पहाड़ी के पास। और इसके जो अनुयायी हुए, फॉलोवर, अनुयायी मतलब जैसे कहते हैं कि फेसबुक पर हमको इतना फॉलोवर है, ओकरे सब कहल थी अनुयायी। हमने बोलते हैं फॉलोवर। कितना मजा आता कि हमको यूट्यूब पर इतना फॉलोवर। तो फॉलोवर का नाम आया दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा भी फॉलोअर बढ़ जाएगा, है कि नहीं है? अरे बताओ, है कि नहीं? चलो, तो इनके अनुयायी थे, तो इनको अनुयायी को निग्रत अनुयायी कहा गया था। प्रथम अनुयायी था और जामिल, जो अगर बेटिया से विवाह किया था, यानी दामाद था ये, है ना, ये प्रथम शिष्य उसका रहा था। प्रथम भिक्षुणी थी, भिक्षुणी मतलब फर्स्ट नन, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा, है ना, मतलब प्रथम महिला जो प्रथम है वो आपका प्रथम वही फॉलोवर वो चंपा मैडम थी। कौन मैडम? चंपा। के कर बेटी थी? नरेश दधिवाहन का। इनका शिष्य जो था 11 गंधर्वों में विभक्त हो गया था। डिवाइड हिज डिस्पर्स इनटू 11 गंधर्व। महावीर के बाद इसका जो उपदेशक है आर्षधर्मा बड़ा फेमस रहा था। कौन सा धर्मा जी? आर्षधर्मा। मृत्यु की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं। 468 BC में इसकी मृत्यु हुआ पावापुरी राजगीर बिहार में। जन्मा 540 BC में और मरा 468 BC में। और ये आपका कैसे हुआ? तो कभी कभी अलग अलग बातें हैं। मल्ला राजा आपका सुस्ती पाल के साथ ही भोजन किया था वो किया, और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये बेचारा ऐसे हो गए, पूरा मर गए, तो ऐसे से पूरा एकदम लाइट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों। तो अब यहाँ पे इतनी बात तो सबको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में एकदम क्वेश्चन आएगा तो छाप देना है ना, क्या करना है भाई साहब? छाप देना है। अब कुछ जैन धर्म की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी कैरेक्टर क्या होती है, सो समझने की हम कोशिश करते हैं। जैन धर्म की जो अपनी आध्यात्मिक विचारों का वो सांख्य दर्शन में था। आपको पढ़ाए थे सांख्य दर्शन के बारे में, क्या सांख्य दर्शन में इन्होंने कहा जैन धर्म में ईश्वर में कोई मान्यता नहीं थी। जैन धर्म के में ईश्वर की कोई भी मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आपका जो भाई साहेब जैन धर्म था वो आत्मा की मान्यता थी, आत्मा पर विश्वास करते थे। महावीर जो है वो आपका महावीर जो है वो क्या है ना, पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो महावीर क्या क्या पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म का 3 रत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब होता है बैलेंस, ना तो ज़्यादा कम ना तो ज़्यादा। राइट बिलीफ,
सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज, सम्यक आचरण राइट एक्शन, और यहाँ पे देखिए राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट एक्शन। आपको पढ़ाते पढ़ाते ना पीपीटी झकास तैयार किया हूँ, अंग्रेजी सीख जाऊंगा मैं। तो अब यहाँ पे ये आपका सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक आचरण हो गया। इस हेतु 5 इसका महावर्त भी था। यहाँ लिखो भाई साहब 5 महावर्त। अहिंसा, सत्य, असत्य, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार। देखिए लिखा ना अहिंसा, सत्य, अवस्थ्य, फलान ढकान। अरे भाई एक अंग्रेजी हम लिख दिए हैं जा। चलिए समझ में आया इतनी बात। अब कुछ पॉइंट और समझते हैं। जैन धर्म से कुछ और पॉइंट बन सकती है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य स्वायत्तवाद और अनेकतावाद है। मतलब कि इसके और ज्ञान क्या है? स्वायत्तवाद और अनेकतावाद है। जैन धर्म की विभाजन की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ जैनिज्म में, तो लगभग 300 BC में आपका मगध में 12 वर्षों तक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उस समय मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, और 300 BC में शायद जैन संगीति भी हुई थी। जैन संगीत 2 बार हुआ था, ईस्वी प्रथम शताब्दी में और एक आपका 300 BC में हुआ था। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि मगध वंश का राजा था, और 12 वर्ष तक बहुत बड़ा काल हुआ था। तो जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। एक भद्रबाहु जो कर्नाटक चल गए, और इसके शिष्य जो है दिगंबर कहलाए। क्या? दिगंबर। तो भद्रबाहु थे, इसका शिष्य क्या कहलाए दोस्तों? दिगंबर कहलाए, और ये चले गए कर्नाटक। और एक आपका अस्तुल भद्र था। नाम क्या था बोलिए? अस्तुल भद्र। अस्तुल भद्र था और ये मगध में रुके, मगध में रुके, और ये श्वेतांबर या श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। तो ये कहलाए श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और ये जो दिगंबर साहब जो वह नग्न रहने वाले। देखना दोस्तों, जैन धर्म में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक नग्न रहते हैं, उसे हम भद्रबाहु कहते हैं, और एक आपका अस्तुल भद्र, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो गाइज इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। यहाँ तक कुछ और बातें जैन धर्म से समझ लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इनके मंदिर वगैरह है, कुछ प्रमुख तत्व समझते हैं। इमेज आप देखते रहिएगा ध्यान से। और इसी प्रकार ये सब क्या है भाई साहब? नग्न रहने वाले हैं। तो बोले नग्न रहने वाले के पूरा लंगटे है ये। तो नग्न रहने वाले ये कहाँ वाले हैं? जो कर्नाटक गए थे वो वाले हैं। चलिए ध्यान देते हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन, वध राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये जैन धर्म मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मैत्रिक चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक का श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ है। और ये भी जैन धर्म से संबंधित है। गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली विशाल की मूर्ति है ना। यहाँ फिल्म बना है, बाहुबली फिल्म यहीं शूट हुआ थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। मौर्य काल के बाद जो काल है उसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल, और इस समय जो मथुरा थे वो जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र रहा है। अब समझते दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। तो खजुराहो में कौन मंदिर का निर्माण है? जैन मंदिरों का निर्माण कौन शासक के द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। जैन तीर्थंकरों की जीवन भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में है। अगर पूछे जैन तीर्थंकरों का जीवन भद्रबाहु द्वारा रचित किसमें? कल्पसूत्र में। मल्ला राज सुस्तीपाल के राज प्रसाद से महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण मतलब टपक गए थे, टपक गए मतलब मृत्यु हुआ था। इतनी बात समझ में आ गया? तो गाइस इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई। लास्ट हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक है, और आज जो क्लास हो गया द एंड। अपन आज क्या क्या पढ़ा? तो अपन देखो भाई साहब, ये आपका पावापुरी वाला क्षेत्र है, खूब मजेदार से, बताइए 1 रुपये नहीं लेते, इतनी इमेज बड़ी जगह जगह दिखाते हैं। द एंड हो गया। क्लास आपको कैसा लगा? आपका लाइक करना भाई साहब, चैनल को शेयर करना, और सबसे बड़ा वीडियो को शेयर करना, चैनल को भी कर सकते हैं, लिंक को ना सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना, और वीडियो को आपका कमेंट जरूर करना कि कैसा आपको ये क्लास लगा। और एक कमेंट आपकी बहुत सकारात्मक होती है, और आप लोग कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।